जय द्वारकाधीश। आज की तारीख है 20 नवंबर एंड आज है संडे। सो वी आर डूइंग द रिंग आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सो लेट्स गेट रेडी फॉर इट। एंड हमारे सामने हैं टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड आज हम 4 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, 5 नहीं। आई थिंक आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये है ओरेकल लव रिलेशनशिप, यहाँ पे एंजल ओरेकल एंजल गाइडेंस, यहाँ पे है एंजल टैरो एंड वी गॉट दी मून मैजिक। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले कहते हैं मैनिफेस्टेशन, हमें सही एंड प्रॉपर गाइडेंस मिले और हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सही चीज़ें हम नहीं कर पाते, तो इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो गाइडेंस या इंट्यूशन हमें मिलता है उसे हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले देखते हैं एंजल टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। ठीक है, सो जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, यस ये दिस इज़ द वन। एंड ये जो कार्ड है, होप यू कुड सी दैट, ये है, इट इज़ ऑल अबाउट the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, loyal, dedicated, protective, apprehensive, plan carefully before taking action. ठीक है, Knight of Pentacles है। अगर हम इसकी बात करें तो एक्चुअली ये पर्सन थोड़ी सी सोच में है, एंड कौन सी सोच में है, ये पर्सन कुछ पाना चाहता है और आपको कुछ देना भी चाहता है। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि क्या ये पर्सन आपके लिए लॉयल है, तो हाँ, क्यों नहीं होगा। लेकिन फिर क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऐसे आते हैं या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी किसी के सामने क्रिएट हुई है, आप में से काफ़ी लोगों के सामने, कि जहाँ पे इसकी लॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ठीक है, डजंट मीन आप हमेशा उसके ऊपर क्वेश्चन करते हो, बट ऐसे ही होता है कि जो उसके कलीग है या जो उसके रिलेटिव्स है या जो उसके नेबर है या जो उसके साथ फ्रेंड्स हैं, क्या वो इसके लिए लॉयल है या फिर क्या वो ऐसे कोई परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है जिसके कारण ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अटक चुका है। तो वो इंपॉर्टेंट है। मे बी इसका पास्ट भी शायद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन ये उससे उभरना चाहता है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए कि ये पर्सन आपको ट्रस्ट करना चाहता है। ठीक है, ऐसा ट्रस्ट कि आप इनको ट्रस्ट करें, ये आपको ट्रस्ट करे, दैट्स इट। मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट की भावना यहाँ पे आती है। तो आई थिंक यही उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि ये चीज़ें म्यूचुअली हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। तो ये परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट कर रहा है। अभी तक इसको नहीं पता कि एग्जैक्टली आप कब इसे लॉयली एक्सेप्ट करोगे या फिर आपके मन में क्या है। मे बी आपने कहा होगा कि हाँ, आई डोंट हैव वरीज, लेकिन क्या फिर भी आप वरी कर रहे हो, ये उसको नहीं पता। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, ये है ये है 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक ए डिसीजन, फॉलो योर ओन हार्ट रादर दैन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। यहाँ पे ये कोई भी डिसीजन क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं पे अटक सा चुका है। हालांकि ये अपने दिल की बात ईजिली आपसे कह सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो ये बात आपसे कहेगा, क्या आप उसे एक्सेप्ट करने वाले हो। अगर वो किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है और सही डिसीजन नहीं बना पा रहा है, चाहे उसके लिए बहुत सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स का काफ़ी दबाव है इसके ऊपर, फैमिली प्रेशराइज कर रही है, जो जॉब है मे बी बहुत प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर, दिन भर बहुत काम करता है। घर आने के बाद फिर वो रिलैक्स होना चाहता है, इसमें मे बी आपकी याद आती है एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। अगर आप चाहते हो कि ये बड़ी पोजीशन पे लगे या फिर जॉब चेंज करे, तो कई बार प्रेशर बहुत होता है इंसान के ऊपर। वो ऐसे में वो बता नहीं सकता कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है या फिर क्या कर रहा है उसके लिए सही होगा। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। ठीक है, देखते हैं हमें थर्ड कार्ड क्या मिला है। चलो 2 कार्ड हमें मिले हैं यहाँ पे। ओके, मैं उन दोनों कार्ड्स को यहाँ पे रखता हूँ। जो पहला कार्ड आ गया है वो है द वर्ल्ड। एज यू कैन सी, एज यू कैन टेक अ लुक एट दिस कार्ड, ये है द वर्ल्ड। अ ब्रिलियंट सक्सेस, अ टाइम ऑफ जॉयफुल अकॉम्प्लिशमेंट एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अगर इसके बारे में कहें तो द वर्ल्ड की मीनिंग यहाँ पे ऐसी आ रही है, फीलिंग की एक्चुअली आपको बताना चाहता है कि इसका वर्ल्ड जो है, मतलब किसी किसी का वर्ल्ड बहुत सीमित होता है कि कुछ गिने चुने दोस्त, उसकी खुद की फैमिली, आप ख़त्म और कुछ नहीं। लेकिन किसी किसी के लिए बहुत बड़ा वर्ल्ड होता है, सैकड़ों दोस्त होते हैं, यहाँ के दोस्त, पुराने दोस्त, स्कूल टाइम के दोस्त,
एंड बहुत से रिलेटिव्स अगर शादी में जा रहे हैं तो 400-500 रिलेटिव्स ऐसे ही मिलते हैं। तो इसीलिए देखो हर एक का वर्ल्ड अलग अलग होता है, ऐसे में वो आपको स्थान देते हैं, देना भी चाहते हैं, लेकिन इशू क्या होता है कि वो पूरे वर्ल्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। हमने कई बार सुना हो कि प्यार में तो सब लोग सब भूल जाते हैं, लेकिन जब प्यार में तकलीफ़ होती है या फिर जब को ज़रूरत पड़ती है तो यही लोग काम किए आते हैं, है ना। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी के मन में बहुत ज़्यादा प्राइड फीलिंग है तो ये प्राइड फीलिंग सही नहीं है, ये ऐसे आपको कहना चाहते हैं। 4 जो कार्ड हमें मिला है वो है बैलेंस, एंड एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, ब्लेंडिंग द आइडियाज ऑफ अदर्स विथ योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़। बैलेंसिंग है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि भाई इट इज़ ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। सेक्रेटरीज का साइन यहाँ पे आ रहा है, तो क्या आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो या कॉम्प्लीमेंट करते हो? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, लेकिन इशू क्या होता है ना कि आप बातें नहीं करते उसके बारे में। ओके, शायद लोग कहते हैं कि भाई आप दोनों तो बहुत अच्छे कपल है, एक दूसरे को काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट करते हो, लेकिन जब बात आती है एक दूसरे को बताने की कि मैंने आपके लिए कितना सैक्रिफाइस किया, फिर मैं और करना चाहती हूँ, वो आप नहीं करते। वो बात यहाँ पे आती है, ये नहीं चाहते कि आप इनके लिए बदले, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों के बीच बातें उस कदर होनी चाहिए। जो लास्ट एंड फाइनल कार्ड में मिला है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड पहला ही जो वर्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है मेक अ चॉइस। दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर, कि चॉइस नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मतलब अभी रियल एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू परचेज द फोन बट बहुत से ऑप्शंस थे, आई वॉज कन्फ्यूज्ड। आई हैड वंडरफुल ऑफर बट आई जस्ट डिनाइड इट बिकॉज आई वॉजंट एबल टू चूज समथिंग, है ना। तो उसी तरीके से मान लो आपके सामने बहुत से ऑप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या चुनेंगे? जैसे मान लो आपको कोई ड्रेस खरीदना है, ठीक है, चलो मान लेते हैं येलो कलर का ड्रेस, ठीक है, आप गए वहाँ पे, लेकिन इतने सारे ड्रेस आपको पैटर्न मिले कि आप वहाँ पे खो गए। पैसे ठीक है आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तय नहीं कर पाए कौन सा खरीदना है और खाली हाथ ही लौटा है। बिल्कुल वही हो रहा है, इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपसे बात करना है या फिर आपसे दूर जाना है, आपसे कम्युनिकेट करना है, आपको सुनना है, आप जो कहे वो फॉलो करना है, अपनी बात बताने, मतलब इतने सारे ऑप्शन है कि वो किसी ऑप्शन को चूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, और वो इशू यहाँ पे आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा समय इनको दीजिए, एंड अगर आपको खुद को लग रहा है कि आप खुद चेंजेस इनके अंदर कर सकते हैं तो इनसे बातें कीजिए डायरेक्टली। अगर आपको लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं इनके प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उनसे बातें कीजिए, कहिए कि भाई आई रियली केयर अबाउट यू, है ना, मैं नहीं चाहता या नहीं चाहते कि आप प्रेशर लें, लेकिन जो भी बातें हैं आप मुझसे क्लियरली कह सकते हैं, वी कैन जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। तो जब आप कॉन्फिडेंस में लेंगे इनको तो चीज़ें सही हो जाएंगी। अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 8 मिनट यहाँ पे होने को आए हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें बस चुनने हैं 2 कार्ड। चलो आज हम 2 ही कार्ड चुनते हैं फ्रॉम द मून मैजिक। चलो 2 कार्ड हमने चुन लिए हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है ये है वो कार्ड, एंड उसका जो रीडिंग है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, कि भाई ये पर्सन अपने अंदर खुशी चाहता है, यू नो दैट इज़ द वन थिंग विच इज़ गोइंग ऑन हियर। ये पर्सन अपने अंदर खुशी महसूस करना चाहता है, शांति महसूस करना चाहता है कि अभी मेरे मन में कोई भी तनाव नहीं है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है ये है ये, आई थिंक इट कुड बी अबाउट रिफ्लेक्शन। आई एम मैग्नेटिक टू वट आई वॉन्ट, आई रिपेल वट आई डू नॉट वॉन्ट। मतलब जो चीज़ इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वो उसे दूर करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिक्स, या फिर अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, चाहे वो कलीग हो या फिर कुछ रिलेटिव हो, जो हमेशा हमारी बुराई करते रहते हैं, और क्योंकि वो हमारे इतने करीब हैं तो हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। तो ऐसे लोगों से दूर करना, इनकी बातें नहीं सुनना, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हम करते हैं रिलेशनशिप ओरेकल को शफल, ठीक है, आप यू कुड सी दैट। एंड चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चुनते हैं सिर्फ 3 कार्ड, 1, 2 एंड 3। 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है गेटिंग इल्यूजन्स, ठीक है, सो आई एम हियर। ये पर्सन एक्चुअली थोड़ा सा भ्रमित अवस्था में है। भ्रमित मतलब ये कुछ नहीं, बहुत चीज़ें सोच रहा है। जैसे कि मान लो कल्पना कर रहा है कि अगर आपके सामने आता है, कुछ बातें करता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, वो इमेजिन करता है, वो इमेजिनेशन के ऊपर जी रहा है कि आप ऐसे कहोगे, फिर वैसे कहोगे, फिर वो हो जाएगा। एक्चुअली होगा नहीं होगा आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अगर देना चाहो तो मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने आके बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, आपको पता चला और उसको पता चलता है कि भाई आप वो व्यक्ति नहीं हो, फिर वो आपसे सॉरी कहता है, ऐसे में आपकी रिएक्शन क्या होगी?
आप उसे गुस्सा करोगे, आप शांत रहोगे, आप उसे फॉरगिव करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है उस वक्त आप क्या करोगे, है ना, वही बात है। सेकेंड जो कार्ड है वो है प्लानिंग। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है उसके दिमाग में कि भाई मैं कुछ प्लान करूँ जिसके हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। प्लानिंग अलग अलग भी हो सकती हैं या फिर सटीक भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट। एंड जो थर्ड कार्ड हमें मिला है वो है गिव मी अ किस। तो गिव मी अ किस का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंडिंग ये हो रही है कि ये पर्सन आपसे रोमांटिकली कनेक्ट होना चाहता है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो कपल आते हैं और बात करने के लिए कुछ नहीं होता है, फिर वो कुछ रोने के लिए भी होता है, तभी कोई पर्सन आता है कपल में से और एक दूसरे को किस करता है, चीज़ें वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है, बाकी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। एंड फाइनल देखते हैं कि हमें यहाँ पे एंजल ओरेकल से क्या गाइडेंस मिलती है। हमें सब चुनना है एक कार्ड, दैट्स इट। देखते हैं क्या गाइडेंस मिलता है। ये भी को जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो शायद इनका कोई सपना है या कोई प्लानिंग है, जैसे कि प्लानिंग वर्ड आ गया था, तो वो कर रहे हैं और वो बस यूं ही नहीं होने वाली, विद इन फ्यू मंथ्स होने वाली है। तो मे बी अगर वो प्लान करे कि दिसंबर एंड तक हो जाएगा, तो शायद मेरे हिसाब से फरवरी या मार्च तक अगर वो कुछ कह रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद जैसे कि उनको अपनी जॉब छोड़नी है या फिर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना है, घर देख रहे हैं, EMI का वगैरह जो भी ऑप्शन है, तो वो फ्यू मंथ्स तक हो सकता है। रेडी? आई होप इट इज एंड थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।